तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 सोशल साइंस बच्चों जिसका कोड गिवन है 087 जो मैक्सिमम 80 नंबर का बच्चों आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए, बताइए कि बच्चों किस देश में आय का जो असमान वितरण है। देश नंबर 1 में बच्चों 3000 है, 3000 है, 4000। ये तो बच्चों समान टाइप का है। देश 4000 है, 3000, 4 ये भी सही है बच्चों। इसमें जो देश नंबर जो 3 है इसमें 500 है, सीधे 7000 है और इसमें 500। इसमें बच्चों बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देश नंबर 3। इसमें बच्चों जो आय का जो इनकम है क्या असमान है, मतलब एक जैसा नहीं है, इसीलिए फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों जो गिवन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, जिसको मनरेगा बोलते हैं बच्चों, 2005 में पारित हुआ। तो सेकेंड का जो राइट आंसर है वो भी क्या है, सी है। तीसरा में वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वह क्या कहलाता है बच्चों, तो वह कहलाता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, द्वितीय क्षेत्र। तो थर्ड का भी राइट आंसर क्या है, सी है। तीसरा में लिखा है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण से संबंधित जो निर्णय लेता है बच्चों वह निर्णय लिया जाता है। फोर्थ का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होता है बच्चों वही क्या करता है, डिसाइड करता है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। फर्स्ट का बच्चों इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख ले, फर्स्ट का जो राइट आंसर है बच्चों सी है। सेकेंड का जो राइट आंसर है बच्चों वो भी सी है। थर्ड का जो राइट आंसर है बच्चों वह भी सी है और फोर्थ का जो राइट आंसर बच्चों वह बी है। फोर्थ का जो राइट आंसर है वह बी है। फिफ्थ में दिया बच्चों, निम्नलिखित में किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है बच्चों, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, जिसमें लिखा गया भारत में वर्ष 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया था बच्चों, ये राइट आंसर है, मतलब यहाँ पे ट्रू है। 1991 के बाद भारत सरकार ने व्यापार के अवरोधकों को बढ़ा दिया, ये बच्चों गलत है। सेकंड जो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पे चेक कर लेते बच्चों, पहला तो सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। जिसमें लिखा बच्चों अभिकथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसमें जो दिया गया बच्चों, इनमें कौन सा एक फलीदार फसल का उदाहरण है, तो बच्चों दाल है। क्या दाल है, तो 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 5th का बच्चों राइट आंसर ए है। 6 का बच्चों जो राइट आंसर है, 6 का जो राइट आंसर बच्चों वह सी है। 6 का जो राइट आंसर आप सी है। 7th का जो राइट आंसर बच्चों वह डी है। 7th का जो राइट आंसर क्या है, डी है। 8 में बच्चों जो गिवन है, भारत में वन अधिनियम जो आया था 1972 में, तो ट्रू है बच्चों। वन जीवन एवं वन में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण वन जीव संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये भी क्या बच्चों ट्रू है और एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर जो होना चाहिए बच्चों वह ए होगा। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों जो गिवन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर बच्चों खनिज को क्या करना, पहचाना। भारत में ऊर्जा का जो दूसरा प्रमुख जो साधन है बच्चों, भारत में कुल 63% मुंबई में है और भारत का सबसे पुराना उत्पादक राज्य बच्चों असम है, ऊर्जा अनवीकरणीय है। इसके आधार पे बच्चों आपको क्या करना, बताना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए बच्चों वह होगा पेट्रोलियम। आप बच्चों अगर ये मेरा गेस है, कंफर्म नहीं है बच्चों, बाकी में कंफर्म है। इसको बच्चों आप अगर कुछ गलत होगा तो आप क्या करें, कमेंट में इसे जरूर से लिख दें। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों जो फर्स्ट का जो 8 का जो राइट आंसर है वह ए है और 9th का जो राइट आंसर बच्चों वह भी ए है। क्वेश्चन 10th में बच्चों गिवन है, अभिकथन में 1845 से लेकर 1849 के जो मध्य बच्चों आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। स्टेटमेंट का ट्रू है। आयरलैंड में आलू की खेती बच्चों काफ़ी कम होती थी, ये भी क्या ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर बच्चों 10th का होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों जो गिवन है, निम्नलिखित में किसने आदिवासी किसानों का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों से किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 11th का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे 12th में लिखा बच्चों, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, जो कि राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में बच्चों लिखा हुआ, किसने कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो पूरे यूरोप में जुकाम हो जाता है बच्चों, मैटरनिक बोला था। तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा।
इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों 10th का जो राइट आंसर है वह ए है। 11th का बच्चों जो राइट आंसर है वह बी है। 11th का बच्चों जो राइट आंसर है वह बी है। और 12 का बच्चों जो राइट आंसर है वह ए है। और 13 का बच्चों जो राइट आंसर वह भी क्या है, ए है। 14 में लिखा बच्चों समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका क्या कहलाती है बच्चों, लैंगिक विभाजन कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। 15 में लिखा हुआ है लोकतंत्र के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यक का शासन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। 16 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा कथन संघवाद की भावना के प्रतिकूल है, तो यहाँ पे बच्चों लिखा शक्ति का स्पष्ट बंटवारा ट्रू है, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना, यही क्या बच्चों रॉन्ग है, जो कि आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है अभिकथन और कारण में दिया है लोकतंत्र नागरिक के मत समानता को बढ़ावा नहीं देता, ये फॉल्स हो जाएगा, पहला ही फॉल्स हो जाएगा। जब पहला फॉल्स हो जाएगा बच्चों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है। 15 का बच्चों राइट आंसर बी है। 16 का जो राइट आंसर वो भी बी है। 16 का जो राइट आंसर बी है। 17 का राइट आंसर बच्चों डी है। 17 का जो राइट आंसर क्या है, डी है। 18 में लिखा भारत में संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है बच्चों, वह है सिर्फ केंद्र को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बच्चों, बीजेपी है। यहाँ पे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वह बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि स्थापना हुआ था 1984 में, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 20 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा कथन बेल्जियम के संदर्भ में बच्चों सही नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। बाकी बच्चों आप क्वेश्चन को देख ले और कमेंट में बच्चों ज़रूर से बताएं कि आपको कैसा पेपर लगा।